हम लोगों ने भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के तत्वावधान में आगामी 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राज्य सम्मेलन आयोजित किया है। 8 मई को पूरे बिहार से हमारे साथी, हमारे प्रतिनिधि पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इकट्ठा होंगे और जो बिहार वर्तमान परिस्थिति से गुजर रहा है उस पर विचार विमर्श होगा। सामाजिक स्थिति जो है उस पर विचार करेंगे। देखिए, हमारा जो फ्रंट है वह सामाजिक उत्थान, सामाजिक कल्याण और राजनीतिक सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। हम लोगों ने यह समाज बिहार में सर्वोच्च शिखर पर था। गौरवशाली अतीत की विरासत को ढोते हुए वर्तमान हमारा निश्चित रूप से चिंतनीय है और स्वर्णिम भविष्य कैसे हो इसकी चिंता हम कर रहे हैं। इस सामाजिक फ्रंट में हर राजनीतिक दल के लोग हैं, इनका स्वागत है। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो लेकिन सामाजिक मुद्दों पर एकजुटता बनी रहे, संवाद और समन्वय और एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव, इन कामों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की मान्यता है कि कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म और कोई पार्टी हमारे लिए अछूत नहीं है। हमको किसी से परहेज नहीं है। जो हमें अपेक्षित सम्मान देगा उसके साथ हमारी दोस्ती उसी अनुपात में होगी। कुछ लोगों ने पिछले 30-32 वर्षों से टेकन फॉर ग्रांटेड जो मान लिया है हम लोगों को, वह स्थिति बदलनी होगी। जिस समाज ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके और किसी पार्टी को इस स्थान तक लाया बिहार में, अगर वहाँ छल और धोखे की राजनीति होगी तो इसको अब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और यह जन जागरण पूरे बिहार में हम लोग चला रहे हैं पिछले 1-1.5 वर्षों से, और उसी का नतीजा आप देखेंगे कि जिन लोगों को इस समाज के लोग वोट नहीं करते थे, मतलब अछूत मानते थे, जिसके खिलाफ किसी को भी वोट कर देते थे, आज पिछले विधान परिषद का चुनाव हो या बोछा का उपचुनाव हो, लोगों ने उस स्थिति को उलट दिया। विधान परिषद के चुनाव में आप देखेंगे कि 3 राजद से हमारे एमएलसी जीते, 1 कांग्रेस से जीते, 1 बीजेपी से जीते और 1 निर्दलीय जीते। मतलब किसी भी दल को वोट देने में, यहाँ तक कि जहाँ अपनी जाति का उम्मीदवार नहीं था, उस गया में स्थानीय प्राधिकार में और नवादा स्थानीय प्राधिकार में राजद के और निर्राजद के बागी निर्दलीय यादव समाज के उम्मीदवार को भी लोगों ने वोट किया और वो दोनों विजयी हुए। तो आज बिहार में इस प्रकार से बोचहा के चुनाव में एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को, कोई अपनी जाति का उम्मीदवार नहीं था, अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट था और वहाँ बड़ी संख्या में भूमिहार समाज का वोट राजद के अमर पासवान को मिला। और बोचहा की जीत हमारी दृढ़ मान्यता है कि वह
एक जाति की जीत है। क्योंकि पिछले चुनाव का जब परिणाम आप देखेंगे, 15 में बोचहा में रमई राम यूनाइटेड यूपीए के उम्मीदवार थे, एनडीए से रामविलास पासवान के दामाद उम्मीदवार थे, लेकिन भूमिहार समाज के लोगों ने बेबी कुमारी को निर्दलीय विजयी बनाया था 22,500 वोट से। और आज वही बेबी कुमारी जब भाजपा से लड़ती है, एनडीए से लड़ती है, तो 36-37,000 वोट से वो चुनाव हार जाती है। जबकि उन दिनों एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मुकेश सहनी और अजय निषाद दोनों थे 15 में। मुकेश सहनी भी एनडीए के लिए काम कर रहे थे, अजय निषाद भी काम कर रहे थे। तो यह जो परिस्थिति बदली है, यह आई ओपनर का भी काम बहुत लोगों के लिए करेगा। जो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड मान रहे थे, उन लोगों के लिए साफ संकेत है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई बंधुआ मजदूर वाली स्थिति नहीं है। अगर हम आपको सहयोग और समर्थन और ताकत देते हैं तो आपको भी उसी अनुपात में सम्मान देना होगा समाज को। और वोट हमारा और नेतृत्व थोपा हुआ किसी और का, यह समाज बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और वैसे भी हमारे समाज की खासियत रही है, हमारे सामाजिक सरोकार का दायरा बहुत व्यापक रहा है। हर जातीय वर्ग के लोगों को लेकर के हम लोग चलते रहे हैं। हमारे पुरखों ने गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ी, वंचितों और शोषितों की लड़ाई लड़ी, उनको सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की मजबूती की लड़ाई लड़ी। हम एकांगी नहीं रहे हैं, अपने लिए नहीं जीने वाले लोग, हम लोग समाज के लिए जीने वाले लोग हैं। इसलिए बिहार की राजनीति में चाहे साम्यवादी आंदोलन रहा हो, समाजवादी आंदोलन रहा हो, भूदान आंदोलन रहा हो, किसान आंदोलन रहा हो, हर आंदोलन में भूमिहार समाज के लोगों ने अपने हित की चिंता नहीं करके गरीबों की चिंता, समाज के दूसरे वर्ग के लोगों की चिंता करते हुए और अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया है। हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आगे भी समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर का भाव लेकर के। हमारा किसी से वैर नहीं है, हमारा किसी से परहेज नहीं है, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, कोई हमें मजबूरी का वोटर नहीं समझे। ये सारी बातें जहाँ एक तरफ हम लेकर के बढ़ रहे हैं, वहीं सामाजिक रूप से कैसे सुदृढ़ीकरण हो, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों की खेती उन्नत हो, हमें कैसे हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, इन सारी चीज़ों पर भी हम सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किए हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर के 8 मई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने एक सम्मेलन बुलाया है और हम उसमें बैठ करके सभी साथियों के साथ एक चिंतन करेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, इस बात की चिंता करें। अच्छा, पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी भी आने वाले थे। हाँ, तो आकर के वो फंसते हुए मांझी से फिर वहाँ अभी फंसे हुए हैं। क्या लगता है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जो आप लोगों ने नाम दिया है, और भूमिहार ब्राह्मण, हमें जहाँ तक लगता है कि बिहार की जिस तरह की राजनीति है, कितना % आप लोग कारगर हो पाएंगे, कितना % सफलता हासिल कर पाएंगे? देखिए, कितना % सफलता नहीं, मेरा मानना है कि हम 100% सफल होंगे, 100% सफल होंगे। ये जमात केवल वोट देने वाला जमात नहीं है, यह जमात वोट कैचर है। सामाजिक सरोकार आज भी बहुत व्यापक है, समाज के दूसरे वर्ग आज भी हमसे संचालित होते हैं, हमारे संपर्क में, हमारे संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि हम कहते हैं जिधर हम चलते हैं जमाना उधर चलता है। इसलिए और हम जब जब चाहे हैं परिवर्तन कर दिए। प्रचंड लालू यादव का चल रहा था जब राज, तो वैशाली में एक ऐसा प्रयोग लोगों ने कर दिया, निर्दलीय लवली आनंद को जिता दिया था।